लंबे समय तक वाम दलों और फिर टीएमसी के प्रभाव वाले बंगाल में मतदाताओं का यह बदलाव राज्य की राजनीति में नए दौर की शुरुआत माना जा रहा है। भाजपा ने इस चुनाव में कुल 2,92,00,000 से अधिक वोट हासिल किए और पिछली विधानसभा के मुकाबले 130 सीटों का बड़ा फायदा उठाया। दूसरी ओर टीएमसी को 135 सीटों का नुकसान हुआ। कांग्रेस और माकपा जैसी पारंपरिक पार्टियां लगभग हाशिए पर पहुंच गईं। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं सात्विक उपाध्याय। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस बार विधानसभा चुनावों ने बड़ा भूचाल ला दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए राज्य में तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के 15 वर्षों के शासन का अंत कर दिया। 293 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा ने 207 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी केवल 80 सीटों पर सिमट गई। भाजपा को 45.84% वोट मिले, जबकि टीएमसी को कुल 40.80% मत ही प्राप्त हो सका। यह जीत भाजपा के लिए पूर्वी भारत में अब तक की सबसे बड़ी राजनीतिक सफलता मानी जा रही है। लंबे समय तक वाम दलों और फिर टीएमसी के प्रभाव वाले बंगाल में मतदाताओं का यह बदलाव राज्य की राजनीति में नए दौर की शुरुआत माना जा रहा है। भाजपा ने इस चुनाव में कुल 2,92,00,000 से अधिक वोट हासिल किए और पिछली विधानसभा के मुकाबले 130 सीटों का बड़ा फायदा उठाया। दूसरी ओर टीएमसी को 135 सीटों का नुकसान हुआ। कांग्रेस और माकपा जैसी पारंपरिक पार्टियां लगभग हाशिए पर पहुंच गईं। कांग्रेस केवल 2 सीटें जीत सकी, जबकि माकपा को सिर्फ 1 सीट पर संतोष करना पड़ा। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यह परिणाम टीएमसी सरकार के खिलाफ बढ़ती नाराजगी, भाजपा के पक्ष में विपक्षी वोटों के एकजुट होने और राज्य भर में पार्टी के मजबूत संगठनात्मक विस्तार का परिणाम। भाजपा ने उत्तर बंगाल से लेकर दक्षिण बंगाल तक अपना प्रभाव तेजी से बढ़ाया और यह प्रचार के दौरान हमें देखने को भी मिला। जी हां, भाजपा के 40 से ज्यादा स्टार प्रचारक पूरे पश्चिम बंगाल में एक्टिव रहे चुनाव प्रचार के दौरान, और उसका फल ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में एक बड़ी जीत दर्ज की। विधानसभा परिणामों के आधार पर किए गए लोकसभा क्षेत्रवार विश्लेषण ने भी भाजपा की बढ़ती ताकत को स्पष्ट कर दिया है। 42 लोकसभा सीटों में से भाजपा 29 सीटों पर बढ़त बनाए हुए, जबकि टीएमसी केवल 13 सीटों पर आगे। इससे संकेत मिल रहे हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव में भी भाजपा बंगाल में बड़ी चुनौती पेश कर सकती है। भाजपा के अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, राणाघाट, बोंगाव, तमलुक, कांथी और पुरुलिया जैसी सीटों पर भारी बढ़त दर्ज की है। वहीं मालदा उत्तर में टीएमसी ने अपनी बढ़त कायम रखी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि भाजपा ने टीएमसी के कई बड़े नेताओं के प्रभाव वाले क्षेत्रों में भी बढ़त बनाई। दमदम में वरिष्ठ नेता सुगाता रॉय, कृष्णानगर में महुआ मोइत्रा और आसनसोल में अभिनेता राजनेता शत्रुघ्न सिन्हा के संसदीय क्षेत्रों में भाजपा आगे रही। अब भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती चुनावी जीत को प्रभावी शासन में बदलने की होगी, जबकि टीएमसी को अपने संगठन को दोबारा मजबूत कर जनता का विश्वास हासिल करने के लिए कठिन संघर्ष करना पड़ेगा। तो दोस्तों, यह थी जानकारी कि कैसे पश्चिम बंगाल में राजनीति काफी तेजी के साथ करवट ली है और आगे भी यह करवट जो है, ये मोड़ लगातार जारी रहेगा। चुनौतियां भाजपा के लिए भी कम नहीं होंगी, लेकिन चुनौतियों को पार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को कई कठोर और कई महत्वपूर्ण कदम बंगाल में उठाने पड़ेंगे। आज के इस कड़ी में बस इतना ही, और भी खबर के लिए देखते रहिए उदय इंडिया डिजिटल को। धन्यवाद।